Good morning, student. I am Manpal Maurya. Today in class 9, we discuss about parasitic disease symptom. Parasitic disease के क्या सिम्पटम होते हैं? जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट काइंड के पैरासाइट एक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी पर और वो डिजीज को क्या करते हैं, काज करते हैं। इसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरासाइट होता है जिसको हम कहते हैं राउंड वर्म। ठीक है, राउंड वर्म कहते हैं या उसी को हम एस्कैरिस कहते हैं। तो ये छोटे बच्चों की इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। छोटे बच्चों की इंटेस्टाइन का क्या होता है, पैरासाइट होता है। और ये फीड करता है, फीड ऑफ द ह्यूमन वेस्ट इन द इंटेस्टाइन। जो ह्यूमन का वेस्ट होता है उसी से ये फीड करता है और इससे कई सिम्टम्स एराइज होते हैं। ठीक है, तो सिम्टम ऑफ वेरियस वार्म इन्फेक्शन इंक्लूडिंग इचिंग, और भी ऐसे पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, जिससे हमको क्या होती है कि इन्फेस्टेशन होता है, ईचिंग होती है, यूजुअली ऑफ द एनस। किस एरिया में, एनस एरिया में क्या होती है, खुजलाहट होने लगती है। ठीक है, और इससे जो बॉडी का वेट होता है वो भी लॉस होता है। इंक्रीज्ड एपेटाइट हो जाती है। इंक्रीज एपेटाइट का मतलब भूख धीरे धीरे मरने लगती है और वो उसकी अमाउंट होता है, यानी भूख बहुत कम लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, वोमिटिंग होती है, डिस्टर्ब स्प्लीन होता है, यानी स्प्लीन जो होता है जिसको हम ब्लड बैंक कहते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारे सिम्पटम्स जो एराइज होते हैं किसी भी पैरासाइट के द्वारा किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पैरासाइटिक डिजीज के क्या सिम्पटम होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, सिम्पटम ऑफ पैरासाइटिक, या लिख सकते हैं पैरासाइटिक डिजीज डिजीजेज सिम्पटम। तो हम एक पैरासाइट के द्वारा उत्पन्न किए गए डिजीज के सिम्पटम्स के बारे में स्टडी करें, जिससे हमको पता चल जाएगा इस तरह से और भी पैरासाइट होंगे, उनके सिम्पटम्स क्या एराइज होते हैं। तो इसमें हम सच एज राउंड वर्म्स की बात कर लें। किसकी बात कर लें, राउंड वर्म। किसकी बात करें, राउंड वर्म्स पैरासाइट। इसको एस्कैरिस भी कहते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो डिजीज होती है उसको एस्कैरियासिस कहते हैं। प्रोड्यूस होती है उसको एस्कैरियासिस डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो राउंड वर्म होता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। राउंड वर्म क्या होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है।
जनरली ये मैक्सिमम अमाउंट में चाइल्ड के में इन्फेक्शन करता है। ये क्या करता है, जनरली चाइल्ड में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, उसके इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जब इसके इंटेस्टाइन में जाता है तो वेरियस काइंड के सिम्पटम्स को एराइज करता है, और मुख्य रूप से ये चाइल्ड के इंटेस्टाइन में जाकर उसके डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को फीड करता है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये फीड करने का काम करता है, और उसी के इंटेस्टाइन के अंदर ये लिविंग रहता है, जीवित रहता है, और जो चाइल्ड के द्वारा फूड डाइजेस्ट किया जाएगा उस डाइजेस्टेड फूड को खाता है, और साथ ही साथ सम वेस्ट सबस्टेंस होते हैं उस इंटेस्टाइन के अंदर, उसको भी ये फीड करता है। तो इसके वहाँ पाए जाने से क्या क्या सिम्पटम्स एराइज होते हैं उसको हम देखें। इसके वेरियस सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ईचिंग, खुजलाहट होने लगती है, कहाँ पर, ईचिंग usually of the एनस पार्ट में, ठीक है, या फिर वजाइनल पार्ट में फीमेल होगी तो, ठीक। सबसे पहला सिम्टम होता है, शुरू शुरू में स्टार्टिंग में खुजली होने लगती है, और दूसरा सिम्टम्स इसका एक हो जाता है कि इसमें जो चाइल्ड होगा उसका वेट लॉस होने लगेगा, वेट क्या होगा, लूज होने लगेगा या लॉस होने लगेगा, कम होना लगेगा। इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख मरने लगेगी, इंक्रीज एपेटाइट, क्या होगा, इंक्रीज एपेटाइट, भूख क्या करने लगेगी, मरने लगेगी। एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वोमिटिंग होगी, उल्टी होना, वोमिटिंग, तो वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और फिर वार्म प्रेजेंट इन द स्टूल, लास्ट में क्या होता है, वार्म प्रेजेंट इन द स्टूल, ORR ओमाइट, ये हो जाएगा। डायरिया भी हो सकती है, एनीमिया भी हो सकता है, एनीमिया, ठीक है। अब ये
क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम भी आने लगते हैं। इसके थ्रू क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम भी होने लगेंगे, ठीक है। और मसल्स और जॉइंट में पेन भी होने लगेगा। पेन इन मसल्स, मसल्स में पेन भी होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब का जो रेंज होता है, ये किसी भी पैरासाइट के द्वारा एराइज होता है। इस प्रकार से एक पैरासाइट से दूसरे पैरासाइट के बीच जो इस प्रकार से सिम्टम एराइज होते हैं, ऐसे ही ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे पैरासाइटिक डिजीजेस काजेज। पैरासाइटिक डिजीज से क्या क्या काज्ड होता है, ठीक है ना। और पैरासाइटिक डिजीज में सबसे पहले हम एक डिजीज को पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं कि टेस्टिस फ्लाई के द्वारा एराइज किया जाता है, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। क्या कहेंगे, स्लीपिंग सिकनेस। तो नेक्स्ट डे हम आप लोगों को बताएंगे कि पैरासाइटिक डिजीज के क्या कारण होते हैं, पैरासाइटिक डिजीजेस कॉजेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सिम्टम ऑफ पैरासाइट डिजीज, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।